sector is increasingly getting intense. Now, the funding winter that has startups shivering is getting bleaker. The funding winter, funding challenges face lack of funding. Funding winter is here. Year is here. After almost a year of drought, last week Zepto raised $200 million. Oil founder announced that the company has become cash flow positive for the very first time. आज के टाइम पे वी ऑल आर फॉलोइंग इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम अपडेट आफ्टर द राइज ऑफ 2040 मिंत्रा फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील आफ्टर द फिनटेक ऑल्सो जंप इन दिस स्टार्टअप मार्केट जैसे कि पेटीएम एंड और भी रिसेंटली हमने और कई प्रकार के स्टार्टअप्स को बूम होते हुए देखा। इसी के साथ ही बदलते इंडिया में एजुकेशन स्टार्टअप ने भी जंप मारी। 2023 की स्टार्टिंग में इंडियन स्टार्टअप ने कई सारी प्रॉब्लम फेस करी और वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे थे, और क्योंकि स्टार्टअप्स स्टार्टिंग में लॉस कर ही रहे थे, भले ही वो सारे हों। हम सभी जानते हैं इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। China is one of the biggest reason for the China economic growth was its fastest growing middle class। वाई से इनकम राइज होती है तो द कंजप्शन जो रहता है ये फैक्टर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, और लोग started paying for the luxury item and started valuing item over the money। Basically, the people get into the middle class, the more country spend on the products and the service overall। And the next factor is obviously economic growth। It is interesting to see in 2016 the Indian middle class are happening in a main topic। Around 2016 there is a lot on talk about Indian middle class। तब इकोनॉमिस्ट ने अनुमान लगाया था कि इंडिया में एक बड़ी आबादी मिडिल क्लास लाइन के अंदर की आती है, जिसे ग्रो करना काफ़ी ज़रूरी है अगर इंडिया अपनी ग्रोथ चाहता है तो। बट द वन थिंग इज़ इंटरेस्टिंग कि इंडियन मिडिल क्लास इज़ ग्रोइंग। 2016 में इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ओपनिंग होती है। वी ऑल नो दैट अबाउट दैट। ऑब्वियसली इंटरनेट रिवोल्यूशन बाय मुकेश अंबानी, जियो। इंडिया में जियो रिवोल्यूशन के आने के बाद तो मानो इसने पूरी देश की दशा ही बदल दी, जिसने इंडिया के कोने कोने में इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी पहुंचाई, जिसके बाद इंडिया में नंबर ऑफ द इंटरनेट यूजर्स में पॉपुलेशन में आराम से तेजी आती गई, और इसी के साथ लोगों में एजुकेशन को लेके यानी बिजनेस एजुकेशन को लेके काफ़ी दिलचस्पी, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑटोमेटिकली बढ़ती गई। बाकी फंडिंग के साथ ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि स्टार्टअप्स फंडिंग लेने के बाद उन्हें किस तरीके से अपने मार्केट में उतारेंगे और प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इसका फोकसिंग एग्जांपल ऑब्वियसली जोमेटो होता है। जोमेटो को हम इसलिए चुनेंगे क्योंकि ये पहला ऐसा यूनिकॉर्न था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन डाली गई थी, और ये स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस ही कर रहा था, बट आफ्टर दे डिसाइड टू गोइंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज़, और इसने कहीं ना कहीं इस चीज़ में कामयाब भी हो पाएगा। जोमेटो दैट इज़ अ लीडिंग फूड डिलीवरी कंपनी जिसने कुछ ही टाइम में अपनी प्रेजेंस इंडिया की कई सिटीज़ में बनाई, और दे आर गेट 58 बिलियन एनुअल यूजर्स। Cutting down on middle class and focusing on the users that matter is the how Zomato was able to become a profitable, and the finally an Academy, Nykaa and Mama type company that was are also trying to become a profitable. As result, as they finally got the positive cash flow. In the end, we hope you enjoy this video and please like and subscribe. Thank you.